हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ। दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज की अपडेट आ रही है सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर 150 से ज्यादा वैकेंसीज निकलने को है। यहाँ पर साइंटिस्ट बी की वैकेंसी निकलने को है, जिसके लिए फ्रेशर्स आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीई बीटेक के लिए भी वैकेंसी निकलने की है। यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी निकलने के लिए है, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन होगा 56,100 प्लस टीए डीए एचआरए आपको मिल जाने का है। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्या होने वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला सिलेक्शन प्रोसीजर, और करूंगा सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बस आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक आपका चाहिए। बस मेरे को भाई दिल से करना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मेरी बहुत 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 हेल्प हो जाने की है। जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है 150 से ज्यादा 150 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए। यहाँ पर साइंटिस्ट की वैकेंसी है, इसके अलावा और भी कई वैकेंसीज है। बिना दरवाजा खिड़की यह हो सकता है फॉर्म भरने की। यहाँ पर पिछले बार तो कोई भी फीस नहीं थी, यह फ्री था। तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि इस बार भी फॉर्म भरने की इसमें कोई भी फीस ना हो, फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर पाए और यह बिना दरवाजा खिड़की हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ऑफिशियल क्या बोलूं, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो भी आया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कुछ पिछले नोटिफिकेशन इसके ढूंढे हैं और डिटेल्स वहां से आपको निकाल के प्रदान करूंगा मैं पूरी की पूरी। अभी आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2022 में आया है वह स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीपीईबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2022। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने का है। सबसे पहली वैकेंसी है साइंटिस्ट बी की, लेवल 10 की जॉब है। 56,100 प्लस टीए डीए एचआरए मिल जाने का है। यहाँ पर एज लिमिट 35 ईयर्स रखी गई है जनरल वालों के लिए। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा एससी एसटी ओबीसी वालों को। टोटल 62 वाइलॉग 62 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, जिसमें अनरिजर्व है 27, ईडब्ल्यूएस में 5 वैकेंसी है, ओबीसी में 15 वैकेंसी है, एसटी में 5 वैकेंसी है, एससी में 10 वैकेंसी है। इसके बाद असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है 6। इसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की सिंगल वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो लेवल 6 के हिसाब से 35,400 प्लस टीए डीए एचआरए मिल जाने का है। टोटल वैकेंसीज है 16। इसके बाद टेक्निकल सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली हुई है, यह भी लेवल 6 की जॉब है, जहां पर 35,400 प्लस टीए डीए एचआरए मिल जाने का है, सिंगल पोस्ट है। इसके बाद असिस्टेंट में वैकेंसी निकली हुई है, ये भी लेवल 6 की जॉब होने वाली है। सिलेक्शन होता है 35,400 प्लस टीए डीए एचआरए मिल जाने का है, 3 वैकेंसी है। इसके बाद अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, यह भी लेवल 6 की जॉब है। अगर आपका सिलेक्शन होता है 35,400 प्लस टीए डीए एचआरए आपको मिल जाने का है। इन सब के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी है, लेवल 4 की जॉब है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 15 वैकेंसी है, जो लेवल 4 की जॉब है। अपर डिवीजन क्लर्क की 16 वैकेंसी है, जो कि लेवल 4 की जॉब है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की लेवल 4 की जॉब है, 3 वैकेंसी निकली हुई है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की लेवल 2 की जॉब है, 15 वैकेंसी निकली हुई है। लोअर डिवीजन क्लर्क की 5 वैकेंसी निकली हुई है। फील्ड अटेंडेंट की 8 वैकेंसी निकली हुई है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 7 वैकेंसी निकली हुई है। इन सब में एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स रखा गया है। इसके बाद ज्यादा डिटेल्स हमें शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताई नहीं गई है, ना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है।
तो मैंने सर्च किया इंटरनेट में कि पहले जब इसमें रिक्रूटमेंट निकला था तब क्या था भैया, तब का क्या सीन था। तो इसके पहले जो रिक्रूटमेंट निकला था उसका नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स 30/4/2020 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जहां साइंटिस्ट बी की वैकेंसी निकाली गई थी। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें भैया साइंटिस्ट की जो वैकेंसी निकाली गई थी वो विदाउट गेट था, बिना दरवाजा खिड़की था। एज लिमिट 35 ईयर जैसा कि इस नोटिफिकेशन में भी है। और भैया यहाँ पर बीई, बीटेक, सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल, मैकेनिकल, माइनिंग, यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया था। प्रेफरेंस उनको दिया जा रहा था जो मास्टर्स डिग्री की हो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। और 2020 में जो वैकेंसी निकली थी साइंटिस्ट बी की, वो टोटल 13 वैकेंसी निकली थी, जिसमें मैकेनिकल में 1 पोस्ट थी, माइनिंग में 1 पोस्ट थी, एनवायरमेंट, सिविल और केमिकल में 10 पोस्ट थी। तो ये हुआ 12। इसके अलावा सिंगल पोस्ट निकली हुई मास्टर्स डिग्री जिसने किया नेचुरल या एग्रीकल्चरल साइंसेस में, उसके लिए उसमें प्रेफरेंस दिया जाने वाला था एनईटी क्वालिफाइड और पीएचडी वालों को। तो बेसिकली साइंटिस्ट बी की वैकेंसी के लिए बीई, बीटेक वाले एलिजिबल हो सकते हैं, फ्रेशर्स एलिजिबल हो सकते हैं, और यह हो सकता है विदाउट गेट हो। उम्मीद तो हम पूरी यही करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि यहाँ पर मैकेनिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी निकले, क्योंकि अभी इस साल साइंटिस्ट बी की 60 से ज्यादा वैकेंसी है। तो हो सकता है मैकेनिकल की भी अच्छी खासी पोस्ट इस बार निकल जाए। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें डिग्री है साइंस में विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस मांग दिया गया था, जो कि 2020 के नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा सीनियर टेक्नीशियन की 6 पोस्ट 2020 के नोटिफिकेशन में निकली थी। इसमें डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 पोस्ट थी, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक की सिंगल पोस्ट थी, डिप्लोमा मैकेनिकल की सिंगल पोस्ट थी। डिजायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर रख दिया गया था। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन की जो 2020 में वैकेंसी निकली हुई थी उसमें आईटीआई मांगा गया था प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया था। इसके अलावा जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो 7 पोस्ट 2020 में निकली थी, इसमें 12th पास आउट वाले अप्लाई कर सकते थे। डिजायरेबल में डिग्री बोल दिया गया था। और यहाँ पर 2020 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं थी, फ्री था। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन मिला मेरे को 2016 का। जी हाँ दोस्तों, 2016 का नोटिफिकेशन जिसमें साइंटिस्ट बी की 2 पोस्ट निकली हुई थी, जिसमें क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक मांगा गया था। प्रेफरेंस एमई, एमटेक को दिया जाने का था, या फिर एमई, एमटेक नेचुरल या फिर एग्रीकल्चरल साइंसेस वाले अप्लाई कर सकते थे। प्रेफरेंस एनईटी क्वालिफाइड और पीएचडी को दिया जाने का था। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए डिग्री प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए 12th पीसीएम के साथ प्लस डिजायरेबल में यहाँ पर डिग्री इन साइंस मांग दिया गया था। ये 2016 का नोटिफिकेशन है भाई लोग। इसके अलावा सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल वालों को एलिजिबल किया गया था। डिजायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस बोला गया था। डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, यानी कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी जो 2016 में निकली थी उसमें 10th पास आउट प्लस आईटीआई किया आपने मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया था। इसके अलावा टेक्निकल सुपरवाइजर वगैरह की भी वैकेंसी निकली हुई थी। इसके अलावा भी 2016 में अलग अलग पोस्ट निकली हुई रही। 2016 में जो नोटिफिकेशन निकला रहा उसके लिए ऑफलाइन अप्लाई करने का था, उसमें भी फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं थी। तो उम्मीद करते हैं कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी वेबसाइट mechanicalguru.in में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन को और चेक कर सकते हैं। भैया बेहतरीन मौका निकलने वाला है। क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं? क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं? जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। आपको भैया ये वीडियो कैसा लगा यह भी जरूर बताइएगा मुझे नीचे
कमेंट्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको भाई लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेरी बहुत 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 हेल्प हो जाने की है। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।